सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ की यूनिवर्सिटी में नमाज बनाम हनुमान चालीसा पाठ को लेकर बवाल मच गया है। यानी नमाज का विरोध हनुमान चालीसा के पाठ से किया गया है। यह तस्वीर लखनऊ की यूनिवर्सिटी की है, जहां पर भयंकर बवाल मचा। हालांकि इस बवाल के पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की जड़ क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। लखनऊ में आखिर ये बवाल मचा क्यों विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया? आखिर विरोध क्या है? क्यों नमाज का विरोध किया गया? आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर उस कैंपस में नमाज और इफ्तार पार्टी क्यों की गई, यह भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बिना देर किए हम लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र नाथ जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। आप इस वक्त लखनऊ के यूनिवर्सिटी में ही मौजूद हैं, जहां पर कुछ देर पहले यह बवाल मचा। पुलिस के साथ छात्रों की झड़प भी हुई है। इस वक्त मौजूदा हालात क्या है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर? फिलहाल यहाँ पे फोर्स तैनात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारियों ने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया है जी। 2 दिन पहले यहाँ कुछ वामपंथी संगठन और मुस्लिम विद्यार्थियों ने विरोध किया था। हम आपको अभी थोड़ी देर में ही दिखाएंगे। ये वो स्थल है जहाँ पे विवाद चल रहा था। आप देख सकते हैं, ये वही स्थल है, लाल बारादरी है जी। ये लाल बारादरी है, जिसमें जो है लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसकी फेंसिंग करने के लिए इसके चारों तरफ से हरे कपड़े, आप देख सकते हैं उस तरफ हरे कपड़े लगा दिए गए थे। और इसकी दरवाजे जो जर्जर थे उसको बंद करने के लिए, ईंटों से जुड़ाई कराने के लिए और फेंसिंग कराने के लिए यहाँ पे प्रशासन से अनुमति ली गई थी। और पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं जी। पूरी टीम तैनात कर दी गई है। आप सुरक्षा व्यवस्था के आखिर लेकिन महेंद्र भाई, आपसे ये समझना चाहूंगा मैं, लाल बारादरी मस्जिद का जो विवाद है, आखिर वो विवाद क्या है? जब बताया गया था कि उस मस्जिद में इस वक्त कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी, तब भी वहां पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी, इफ्तार पार्टी की, और इसी का विरोध किया है वीएचपी ने। बिल्कुल। हम आपको यहाँ पर एक बोर्ड भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें ये लिखा है कि ये भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है। हाँ। भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर है क्या कि विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी और उनसे जो जुड़े संगठन हैं, वो सब यहाँ जानबूझकर अनैतिक गतिविधियां कर रहे थे, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े जो संगठन है, छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनके सब विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया। हम आपको यहाँ एक और चीज दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है पहले कुछ समय पहले जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक गेट बना हुआ है छोटा सा जी। इसमें कैंटीन चलती थी और कैंटीन से पहले जो है इसी के बगल के एक पार्ट में जो है वो बैंक संचालित किया जाता था। ठीक है। ये हम आपको दिखा सकते हैं, ये पूरा भवन है जो काफी समय से जर्जर है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन ये पूरा भवन है। तो भवन में कुछ लोग जा करके अंदर से हम आपको ये दिखा देते हैं पूरा कितना जर्जर है ये सब। भवन पूरी तरह से ये जर्जर है। इसमें किसी को भी आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ विद्यार्थी परिषद के लोग और कुछ छात्र संगठन अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए राजनीति का अखाड़ा बना रहे थे। लेकिन ये जो लड़ाई महेंद्र जी जो लड़ाई है नमाज का विरोध हनुमान चालीसा से, ये कहां तक सही है? जी जी, इससे पहले भी हमने इस तरीके के विवाद देखे। ये दरअसल है क्या कि 2 दिन पहले जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलसचिव भावना मिश्रा ने यहाँ के थाने के जो है इंस्पेक्टर से सुरक्षा मांगी थी कि हमको यहाँ फेंसिंग करानी है। और फेंसिंग कराने के लिए उनको ये आशंका थी कि यहाँ कोई इस तरह की गतिविधियां ना हो, कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, इस वजह से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था आने से पहले ही विद्यार्थी प्रदर्शन करने लगे। उनका ये मानना था कि इसके विश्वविद्यालय के द्वारा इस कार्य के करने से वहां पे जो है ये अवैध गतिविधियां संचालित होंगी और
कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की तैयारी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पीछे विद्यार्थियों के अपने अपने संगठन वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे कि हम उसके सहारे अपनी राजनीति चमकाएंगे। और दूसरा जो धड़ा है अखिल भारतीय विश्व विद्यार्थी परिषद का, तो उन लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और उनका ये कहना था कि विश्वविद्यालय परिसर में नमाज नहीं होना चाहिए। नमाज जैसी चीजें या इफ्तार जैसी चीजें विश्वविद्यालय परिसर में नहीं होनी चाहिए। उसके विरोध में जब उन्होंने आवाज उठाई तो फिर यहाँ प्रैक्टोरियल बोर्ड से जो है उनकी झड़प हुई, पुलिस से भी झड़प हुई। लेकिन छात्र महेंद्र भाई, छात्र कह रहे थे कि हम बहुत शांतिपूर्वक वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टोरियल बोर्ड जो है उसके सदस्य उनको मना करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कैंपस में नहीं कर सकते ये। तो अब उन्होंने ये बात कहा कि भाई जब कैंपस में नमाज हो सकती है तो फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो इसी को लेकर के अड़े हुए थे। काफी देर तक उनका इस प्रकरण को लेकर के विरोध चला और अभी भी वो छात्र संगठन प्रशासनिक भवन कार्यालय के पास डटे हुए हैं। वो कतई उस चीज से मानने वाले नहीं हैं। वो इस तैयारी से लगता है आए हुए हैं कि उनका ये कहना है कि नहीं, अगर यहाँ पे नमाज हुई है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। हालांकि पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है, वो सभी लोगों को रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है। और प्रैक्टोरियल बोर्ड ने भी विद्यार्थियों के संगठनों से बात की है। उनका कहना है कि भाई नमाज उन्होंने शाम के टाइम पढ़ा जब यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग नहीं उपलब्ध थे, और उसके बाद आप लोग हम लोगों की उपस्थिति में ऐसा काम कर रहे हैं, तो इससे वैमनस्यता बढ़ेगी और जिससे जो है आपसी टकराव बढ़ेगा। तो कृपया ना आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और ना दूसरे पक्ष के लोग नमाज या इफ्तार करें। ठीक है, कितने छात्रों को, महेंद्र जी, कितने छात्रों को वहां पर नोटिस दी गई? क्योंकि बताया गया है कि पुलिस ने कुछ छात्रों के साथ जो झड़प हुई है उसके बाद उनको नोटिस भी भेजा गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तारी होने के बाद वहां की जो तस्वीर है वो कैसी है? बिल्कुल, प्रैक्टोरियल बोर्ड ने इस बात को तस्दीक की है। उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित किया है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरफ बहुत सारे विद्यार्थी इस तरफ बैठे हुए हैं। इनका इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ के छात्र हैं, हॉस्टल में रहते हैं। ये प्रदर्शन को देख रहे हैं लेकिन ये कतई उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर आप उन छात्रों से, अगर आप कोशिश कर सके महेंद्र जी, उन छात्रों से बात करने की जो उन्होंने देखा वहां पर, शायद वो जागरण के कैमरे पर ये बात बता पाए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ जी, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये मामला पिछले 2-3 दिन से हाईलाइटेड है। यहाँ अभी प्रदर्शन जो चल रहा था जानते हैं? हाँ, आपको क्या नाम है? सौरभ त्रिपाठी। हमारे साथ सौरभ त्रिपाठी हैं जी। ये यहाँ के स्टूडेंट हैं। आपने यहाँ पे जो विरोध चल रहा था कुछ उसके बारे में बताएंगे, क्यों विरोध हो रहा था? वो विरोध इसलिए हो रहा था कि सामने देखिएगा जी, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ की बिल्डिंग थोड़ा बेकार है तो वो कभी भी गिर सकती है, इसलिए इसे बंद कराने के लिए वही प्रदर्शन चल रहा था। अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? हाँ, आज सुबह हुआ था प्रदर्शन। अब इस समय नहीं हो रहा? अब इस समय नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारे साथ सौरभ त्रिपाठी जी थे जो अभी हमारे साथ ये प्रकरण के बारे में बता रहे थे कि विद्यार्थियों ने क्यों प्रदर्शन किया। यानी फिलहाल महेंद्र जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर में कैंपस में अभी शायद कह सकते हैं 2-3 घंटे पहले की तस्वीर कुछ और थी और अब शायद माहौल पुलिस ने कंट्रोल में ले लिया है, ठंडा हो गया माहौल। अब बिल्कुल माहौल यहाँ शांत है, अब पुलिस मुस्तैद है। आप ये सामने देख सकते हैं कि विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ सब घूम टहल रहे हैं, बात कर रहे हैं और सब अपना हॉस्टल के साथ बाहर निकल रहे हैं। क्या इस प्रदर्शन में किसी को चोट भी पहुंची, कोई क्षति हुई, कोई हानि हुई? नहीं, प्रदर्शन में कोई ऐसी किसी को उस तरह की चोटें नहीं आई हैं। हाँ, झड़पे में कहीं ना कहीं किसी को हाथापाई में थोड़ी बहुत चोट आई है, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं है। कुछ छात्र और वहां पर दिख रहे हैं मुझे। महेंद्र जी, जरा एक आप छात्रों से और बात करने की कोशिश कीजिए। एक ठीक ठाक संख्या में विद्यार्थी यहाँ रहते भी हैं हॉस्टल में, तो वो सब अपना इस समय बाहर निकले हुए हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं मिल्क बार और कैंटीन है, यहाँ पे भी विद्यार्थी अपना भोजन और सब नाश्ता कर रहे हैं। तो क्योंकि वहां पर कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है, एबीवीपी और जो बजरंग दल है, जो विश्व हिंदू परिषद, उन सब के द्वारा संयुक्त रूप से। बिल्कुल, उसमें विश्व हिंदू परिषद भी शामिल था और उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे प्रदर्शन में भी वो शामिल हुए थे और उन्होंने उस चीज को लेकर के ज्ञापन भी दिया, वो विरोध भी जताया कि यहाँ किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियां नहीं होंगी। अगर यहाँ पर नमाज या इफ्तार होगा तो यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हनुमान जी के जयकारे लगेंगे और
सारे देवी देवताओं का भी पाठ किया जाए। हाँ, क्योंकि वहां ये पर उनकी- मजहबी नारे लगे हैं इस प्रदर्शन में, वहां पर मजहबी नारे लगे। मजहबी नारे कल भी लग रहे थे, आज भी लग रहे थे। उसके विरोध में जय बजरंग बली का भी नारा गूंजा है। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र जी, मौजूदा एक सवाल मेरा आपसे और होगा, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा, जो वहां पर ये पूरा मामला आया है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, आपको लगता है सारी चीजें, क्योंकि आप इस वक्त कैंपस में मौजूद हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर, आप कह रहे हैं कि वहां पर जो मामला है इस वक्त, जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा पहले से अभी चेंज है, थोड़ी जो मामला है वो ठंडा हो गया है, लेकिन क्या फिर से विश्व हिंदू परिषद या फिर जो एक खास समुदाय मुसलमान समुदाय जो है, क्या वो आपस में टक्कर उनकी हो सकती है इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर? बिल्कुल, इससे इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे छात्र गतिविधियां, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ बहुत पुराना रहा है और यहाँ अब चुनाव तो होते नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से छात्र राजनीति से कमी नहीं आई है। विद्यार्थी आज भी उसी तरीके से चुनाव के मूड में रहते हैं जैसे वो पहले हुआ करते थे। आज क्या है कि अब एबीवीपी और समाजवादी युवजन सभा और ये जो है कांग्रेस के जो छात्र संगठन हैं, ये सब मिल करके अपनी अपनी तरीके से यहाँ राजनीति करते हैं, जबकि इस बात पे यहाँ प्रतिबंध भी लगाया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा ये कहता है कि यहाँ छात्र राजनीति नहीं होगी, लेकिन विद्यार्थी जो है वो कतई मानते नहीं। इवन जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं, उनके जो सीनियर नेता होते हैं वो भी यहाँ पे आके सभाएं करते हैं, जबकि यहाँ पे पूरी तरह से सबको प्रतिबंधित किया गया है। तो इस तरह से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे इस तरह की गतिविधियां आगे नहीं होंगी। हाँ, क्योंकि कल नमाज, आज हनुमान चालीसा पर संग्राम, ये छोटी बात नहीं है। कल नमाज और फिर आज हनुमान चालीसा पर संग्राम। जी जी, नहीं बिल्कुल। देखिए वहां पर जो ये पूरा मामला, इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। महेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, अब वहां पर भाजपा, सपा, कांग्रेस के अलग अलग टेक आने शुरू हो जाएंगे इस पूरे मामले पर। हालांकि पुलिस का आपने जैसे कहा कि पुलिस के कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल वहां पे सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन जो बारादरी का जो विवाद है, इस विवाद में अगर आप देखें, क्योंकि पहले बताया गया था कि उस बारादरी के अंदर एक मस्जिद है और उसमें जो है वो लोग कल नमाज पढ़ने गए, जबकि उनको परमिशन नहीं थी, फिर भी वो गए। तो क्या ये पाबंदी होने के बावजूद उस चीज का उल्लंघन, क्या इस लड़ाई की जड़ वहीं से शुरुआत हुई? निसंदेह ये इस झगड़े की जड़ यही है। आप देख सकते हैं, ये मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और असुरक्षित है। यहाँ इस भवन के चारों तरफ कम से कम 5-7 स्थानों पे इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें ये पूरी तरीके से कुल सचिव की तरफ से ये लिखा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं की जा सकती। इसके बावजूद जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये जाली और यहाँ फेंसिंग के लिए तार लगाए जा रहे थे, ये गतिविधि इसमें की जा रही थी कि ताकि यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि ना हो सके। उसको लेकर के एक छात्र संगठनों का एक धड़ा जो इस बात का विरोध कर रहा था, उनको लग रहा था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम हो रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको पूरी तरह से असुरक्षित भवन में कोई भवन का कोई भी यहाँ पटरा गिर करके कुछ ऐसा किसी के साथ दुर्घटना ना हो जाए, इस कारण से उन्होंने ये तैयारी की थी, ये फेंसिंग की, कि कोई ऐसी दुर्घटना ना होने पाए। लेकिन विद्यार्थियों का जो अपना गुट है वो अपनी गुटबाजी से बाज नहीं आ रहे थे। उनको ये लग रहा कि अगर ये इस तरह की गतिविधि होती है, आपको मैं ये भी देता हूँ कि यहाँ पे अभी हाल में ही ईंटों से जुड़ाई की गई थी, ये देख सकते हैं आप। ये पूरी इसकी खिड़कियां थी जो जर्जर हो चुकी थी, यहाँ पे इसकी जुड़ाई करा करके इसको बंद कराया गया था। इसी का छात्र संगठन विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, और ये विरोध जो है वो अपने पड़ाव पर पहुंचा, और इस विरोध को लेकर अब अगर हम देखें तो कल नमाज और आज हनुमान चालीसा पर संग्राम हुआ। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वहां पर जाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंदर जाकर जो जहां पर ये पूरा प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन स्थल पर जाकर आपने वहां से एक्सक्लूसिव हमको ये तस्वीरें दिखाई, वहां पर उन छात्रों से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से हमारे साथ महेंद्र नाथ जी जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी दैनिक जागरण के, और इस पूरे मामले ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर ली है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी की सबसे बड़ा, अगर हम देखें वहां पर एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर एक बवाल मचता है नमाज का विरोध हनुमान चालीसा से। फिलहाल जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां पर अब पुलिस ने पूरा मामला कंट्रोल में ले लिया है, कोई वैसी क्षति जो हुई नहीं। हालांकि पुलिस की झड़प हुई थी छात्रों से, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ छात्रों को नोटिस भी दिया गया है। फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर की जो तस्वीर आपने लाइव तस्वीरें देखी, वहां पर मामला अभी थोड़ा शांत है।
लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा।